सिद्धाणं सावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियामिताय गुणे स्थान की वृद्धि को जान मुक्ति सोपान शीघ्र मिले निर्वाण पद निश्चय से यह मान निश्चय से यह मान। हम्म। गुणस्थान मुझे स्पष्ट समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है समझना, दिक्कत हो रही है समझने में कुछ? नहीं जा रहा है। नहीं, अभी चार से तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताओ, अपना लग रहा है कि अपना कुछ हित भाष रहा है कि बस ऐसे पढ़ाई चल रही है? अपना ही तो बात रहा है भैया, समझ में आता है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। हाँ अपना हित हमें भी भाषा लग रहा चाहिए है और कि निकलने का पहले मार्ग सीधे मालूम 14 होना पे पहुंच जाए। चाहिए। ऐसी कोई विधि बताओ जो सीधे छोड़ दो। ये दूसरा अच्छा, तीसरा पार कर जाए। ये क्वेश्चन आपको ये बताता कि आप समझ रहे हो। इस बार आप समझ में आ रहा है, बढ़िया है। देखो क्या है, अनादिकाल से इस संसार के अंदर जीव और कर्म मिले जुली अवस्था में चले आ रहे हैं। इधर कर्म है, इधर जीव है, दोनों की अवस्था कैसी है? मिली जुली है। और कर्मों का नाना प्रकार का उदय आता है, विभिन्न प्रकार का उदय सबका आ रहा है। किसी का शरीर का, यश का, अपयश का, नाम का, अच्छे अच्छे के आ रहे हैं, बुरे बुरे भी उदय सबके आ रहे कि नहीं आ रहे? एक कोई अपयश नाम का दुख के उदय नहीं आ रहे ऐसा नहीं है, बिना चाहे आ रहे हैं। और लाभ आदि हो रहे हैं, पता लगा लाभ होना नहीं होता, लाभ हो जाता है। वो ऐसे कर्म के उदय भी आ रहे हैं, आ रहे भी नहीं आ रहे? तो यहाँ आ रहे पे भैया। कर्मों की सत्ता ऐसी है जिसके उदय से सारे काम बनते हैं। और कर्मों के उदय से ये पौद्गलिक सारे काम बनते हैं। कर्मों का उदय से उदय बनता है तो शरीर की वैसी वैसी क्रियाएं होनी शुरू हो जाती हैं। अच्छे कर्मों का उदय हो, पुण्य कर्मों का उदय हो, साता कर्म का उदय हो, तो सब साता की सामग्री मिल जाती है। और असाता का उदय हो तो सारी असाता की सामग्री मिल जाती है। और यहीं पर जहाँ पर कर्मों का उदय है वहाँ पर जीव है, वहाँ पर जीव के प्रदेश भी हैं। और अनादिकाल से एक में एक अवस्था मिली चली आ रही है, जीव की और कर्मों की। और कर्म अपना परिणाम करते हैं और जीव अपना परिणाम करते हैं, लेकिन एक क्षेत्र में रहते हैं। और इस मिली जुली अवस्था में जो जीव कंफ्यूज हो जाता है, एक छोटा बच्चा हो ना, कोई क्वेश्चन दे दो भारी सा उसको, तो कंफ्यूज हो जाता है कि पता नहीं क्या आंसर है, मैं समझ में नहीं आ रहा। ऐसी ये जीवहीन अवस्था में जब ज्ञान की कमजोर अवस्था होती है तो भ्रमित हो जाता है। किसके अंदर? इस कर्मों के खेल के अंदर। खेल किसका चल रहा है? कर्मों में। कर्मों का। कर्म सब कार्य चल रहा है बाहर में, कर्मों का चल रहा है। जीव के परिणामों से अच्छे बुरे से कर्म आ रहे हैं, और कर्म का फिर उदय आ रहा है। अब कर्म के उदय के अनुसार व्यवस्थाएं बन रही हैं। जीव चाहे या ना चाहे, व्यवस्था तो बाहर बनती है। तो ऐसी अवस्था अनादिकाल से जीव और कर्मों की चली आ रही है। एक में लिपटे चले आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? अब अपने साथ इतने घर हैं, हम्म। परिवार हैं, सब इतने धन है नहीं है, नौकरी किसी का खराब है, किसी का अच्छा है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई भिखारी है, कोई राजा है। ये सब क्या चले आ रहे हैं? ये सब विभिन्न प्रकार के कर्मों के उदय की अवस्थाएं हैं। बराबर है? कोई राजा हो, गरीब भिखारी बन जाए, भिखारी हो राजा बना दे उसको। हैं ऐसी अनेक प्रकार की अवस्थाएं किसकी चली आ रही हैं? कर्मों की। कर्मों की। कर्म कहाँ से बनते हैं? जीव के परिणामों से। परिणामों से जैसे जीव परिणाम करता है वैसे इसके कर्म भी बन जाते हैं। बनते हैं। अच्छे परिणाम करता है तो अच्छे कर्म बनते हैं, बुरे परिणाम करता है तो बुरे काम बनते हैं। और जैसे कर्म बनते हैं वैसे ही उनके उदय भी आ जाते हैं। और बुरे परिणाम करता है तो बुरे कर्म बनते हैं, तो बुरे उदय भी आते हैं। और अच्छे परिणाम करता है तो अच्छे कर्म भी बनते हैं और अच्छे उनके उदय भी आते हैं। बात बराबर है ना? परिणामों से कर्म बनते हैं, कर्मों के उदय आते हैं। ऐसी अवस्था जीव की अनादिकाल से कर्मों के संबंध में चली आ रही है। कर्मों का और जीव का अति निकट संबंध है। कौन संबंध है? अति निकट। अति निकट का संबंध है। लेकिन बात यह है कि जब तक ये संबंध चलता रहेगा तब तक संसार चलता रहेगा। ये जब तक कर्म और जीव मिले रहेंगे
तब तक संसार भी चलता रहेगा। संसार का अभाव इसका हो सकता नहीं है। कब तक? नहीं। जब तक इन रखा। इन इन दोनों का अभाव अलग अलग ना हो जाए, जीव अलग ना हो जाए और कर्म। अलग ना हो जाए। इन दोनों के अलग होने का नाम ही सिद्ध अवस्था है। हम्म। जब ये दोनों अलग हो जाते हैं तो जीव को सिद्ध कहते हैं। और जब ये मिले रहते हैं तो उसी जीव को संसारी कहते हैं। बराबर बात है कि नहीं है? अब इस मिली जुली अवस्था के अंदर पुद्गल तो सुख दुख का भोगता नहीं है, सुख दुख का वेदन करता नहीं है। वो करता भोगता नहीं है, कुछ नहीं, श्रद्धा नहीं है, ज्ञान नहीं है, चारित्र नहीं है, सुख नहीं है भी। उसको फर्क नहीं पड़ता। लकड़ी को मारो, मेज को मारो, फर्क नहीं पड़ता उसको कुछ। तुम मारो पीटो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ जीव है वहां पर ये इसकी पिटाई हो, कुछ अपयश हो, कुछ मारे इसको, तो उसको जीव को फर्क पड़ता है। जीव को सुख दुख का एहसास उसका होता है। होगा। उन कर्म को देखो जीव भोगता है। क्यों? क्योंकि उनका कर्ता बनता है। ऐसी मिली जुली अवस्था कर्मों के साथ एक में एक अवस्था जीव की और पुद्गल की अनादिकाल से चली आ रही है। शरीर के अंदर कोई भी तकलीफ दुख होने पर जीव को ऐसा लगता है ये दुख तकलीफ मुझे ही हो रही है। मुझे मारा जा रहा है, मुझे पीटा जा रहा है, मेरा हाथ काटा जा रहा है, मुझे जलाया जा रहा है। ऐसा किसे लगता है? उस जीव को जीव लगता है। को। और जीव को ऐसा लगते ही एक यहाँ पर कर्म है मोहनीय नाम का। वो मोहनीय का नाम का कर्म जीव को बन जाता है। उसकी अवस्था कितनी थी? 70 कोड़ा कोड़ी सागर की बन जाता है वो। कच्चा कोड़ा फोड़ी सागर। एक समय का परिणाम जीव खराब करे तो 70 कोड़ा कोड़ी तक का कर्म उसको जीव को बन सकता है। वो बंधता है, वो फिर उदय में आता है, फिर जीव को शरीर में एकत्व भासता है। और शरीर की क्रियाओं को ऐसा लगता है कि ये मेरी क्रियाएं हैं। कोई अच्छा गायक हो, बढ़िया गाता है, उससे कहो भैया शरीर तेरा नहीं, तू नहीं गाता। क्या बात है मेरे भाई, ये मैं नहीं गाता तो कौन गाता है बताओ? मैं तो गा रहा हूँ। क्या कहेगा? कोई साइंटिस्ट हो, कोई जज हो, कोई वकील हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, कोई महिला हो, कोई पुरुष हो, तो उसको क्या लगता है कि मैं ही तो हूँ ये महिला, ये मैं ही तो हूँ महिला, और कौन है बताओ? ये पुरुष, ये कौन है? ये मैं ही तो हूँ, बताओ और कौन है? ये पुद्गल बोलता है कि जीव बोलता है? पुद्गल का काम बोलने का नहीं है, पुद्गल का काम समझने का नहीं है, पुद्गल का काम श्रद्धा करने का नहीं है। यहाँ श्रद्धा ज्ञान चारित्र जो करता है वो जीव करता है। नहीं, वो बस कर रहा है। ये मैं स्त्री हूं, ऐसी श्रद्धा किसने करी? जीव जीव ने। ने। मैं स्त्री हूं ऐसा ज्ञान किसने करा? जीव ने। जीव ने। और स्त्री रूप क्रियाएं सारी अपनी करना, वैसे ही सजाना धजाना, वैसे ही रहना, ये चारित्र किसने पालन करा? जीव ने। जीव ने। हैं श्रद्धान ज्ञान चारित्र जीव के, लेकिन लगते हैं पुद्गल के अंदर। क्यों? वो कर्म उदय के कारण से। जैसे आप गर्म पानी को गैस पे रख दो, तो पानी क्या हो जाएगा? गर्म गैस जला दो, उस पर रख दो, पानी क्या हो जाएगा? गरम। गर्म हो जाएगा। पानी का स्वभाव कैसा है? ठंडा शीतल। ठंडा होने का। और अब कैसे हो गया? गर्म। गर्म क्यों हो गया? गरम। और उसको अपने गैस पे रखा था। गैस पे रखा हुआ है उसको। और गैस से हटा दे तो ठंडा हो जाएगा, रखने के बाद ठंडा होना सोएगा। शुरू हो जाएगा, स्वभाव के नजदीक जाना शुरू हो जाएगा। यानी विभाव को जब जब भी होगा उसको पर की आवश्यकता होगी। विभाव स्वतंत्र नहीं हो सकता। विभाव कभी भी होगा वो स्वतंत्र नहीं हो सकता। विभाव को दो की आवश्यकता है, विभाग के लिए एक पर चाहिए। लड़ाई करने के लिए दूसरा चाहिए नहीं चाहिए? ताली बजाने के लिए दूसरा हाथ चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। एक हाथ से ताली नहीं बजती। नहीं भाई। हाँ, ऐसे सामने एक चीज है, क्या है? वो कर्म है। कर्म के उदय में जीव अपना भूल करके इन कर्मों के उदय को अपना मान लेता है। उदय किसका है? इस शरीर का उदय किसका कर्मों है? का। कर्म का। कर्म का। अभी हम बच्चे होंगे तो हमारे परिणाम कैसे होंगे? हम बच्चे हैं। जवान हो गए तो हम्म। हमारे जवान है भैया। बूढ़े हो गए तो हमारे कहते हैं बूढ़े हो गए। ये परिणाम किसके हो रहे? कर्म। ये जीव परिणाम तो के जीव जीव के के। हैं। और ये हाँ। हो क्या रहा है? बाहर में परिणाम किसका हो रहा है? बाहर में परिणाम हो रहा है कर्मों का। कर्मों का। और जीव तो कर्मों वैसे का। का वैसे ही है। जीव तो बचपन में भी ऐसे था, जवानी में भी ऐसे ही है, वो बुढ़ापे में भी ऐसे ही है। जीव को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या है, अनादिकाल से जीव ऐसे कर्मों के और अपने आत्मा के भेद विज्ञान को जानता नहीं है। जानता है तो मानता नहीं है। कदाचित शास्त्र जान भी लेता है। अब अपने को एहसास होना चाहिए, इस समय एहसास करो आप लोग कि यहाँ पर दो द्रव्य अलग अलग हैं कि नहीं है, जीव और पुद्गल अलग अलग हैं कि नहीं है?
ये पुद्गल जो शरीर हिल रहा है, चल रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, ये किसका काम है? जीव का, भी पुद्गल का। उद्गल का। और ये पुद्गल का काम क्यों हो रहा? कि यहाँ कर्म बैठे हुए हैं इसके। तो कर्म को उधर से हिलना, चलना, सुनना, जागना सब इसका उसके निमित्त से हो रहा है। अभी हमारी आंख ना हो, कान ना हो, सब चले जाए हमारे, तो मैं जीव रहूंगा कि नहीं रहूंगा? रहेगा। पूरा रहूंगा या कम हो जाऊंगा? पूरा ही रहे। पूरा रहूंगा। अब ये अंधा व्यक्ति दिया है हम लोग को, तो अपने को बहुत दया आएगी यार, बताओ बेचारा अंधा हो गया, बताओ की बात है, हैं? अपने को लगता है उस समय कि नहीं ये जीव तो पूरा है, इसका कुछ भी हम्म, घटा नहीं है। बहरा हो, अंधा हो, गूंगा हो, लंगड़ा हो, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, ये तो पूरा का पूरा है। और अपने को क्या से लगता है? भिखारी देख करके बहुत दया आती है भैया, गरीब देख करके, चीटे मकोड़े देख करके दया आती है। हमें लगता है कि ये तो पूरा जीव है। दया इसका नाम नहीं है कि उसको लंगड़ा अंधा देखना, दया इसका नाम है कि उसको जीव देखना। दया किसका नाम है? उसको जीते। हाँ, वो जो सामने वाला जीव, वो मकड़ी, मकोड़ा, मच्छर, हाथी, शेर, गाय, शत्रु, मित्र, रागी, पुत्र, पिता, पति ना दिखाई दे, वहां वो जीव दिखाई दे, क्योंकि वो जीवित है वहां पर। ये बाकी तो बाहर की जो अवस्थाएं हैं तो कर्म को दी अवस्थाएं हैं। तो इस तरह से जीव का और कर्म का अनादिकाल से एक में एक ऐसे बंधे आ रहे हैं। कैसे बंधे आ रहे हैं? एक ऐसे, में। या दो मुट्ठी बांधो ना, ऐसे ऐसे बंधे आ रहे हैं। हम्म, अब जीव ने भेद ज्ञान जान लिया, तो धीरे धीरे ढीले पड़ गई, ऐसे हो गए। जब बंधे थे ना ये, अभी ऐसे हो गए, ऐसे। तो इसका नाम है सम्य दृष्टि। ऐसे बंधे आ रहे थे ना, अब क्या है कि ये बड़ा अभ्यास चाहिए इसके अंदर। बार बार कर्मों को उदय आएगा, बार बार पूरे दिन किसका उदय आएगा? कर्म होगा। कर्म का। और सावधान रहना रे भाई, सावधान रहना। तू ये रहना कि ये कर्म का उदय मेरे ज्ञान का उदय मेरा है, रे कर्म का उदय है। कर्म का उदय कर्मों में, और मेरा उदय मेरे में। मेरे में। इसका नाम तो भिन्नता है। होता क्या है कि दो पहलवान लड़ रहे हैं, एक पहलवान उसे पलटी दे, फिर वो दूसरा पहलवान उसे पलटी दे। क्यों देखी? डब्ल्यू डब्ल्यू एफ कभी नहीं देखी? हम्म, पहले देखते थे, वो गलत गलत चीजें देखनी चाहिए, अनंतान मंदी मत है देखने से। पहले कभी देखते थे अपन लोग भी। तो उसमें क्या होता है, एक मारता है ना तो मारता रहता है, मारता रहता है, तो दूसरा तो मार नहीं सकता आराम से, वो पिटता रहता है बस। और जब दूसरा पीटा हुआ तो वो भी पिटता रहता है। रहता नहीं होता ऐसे ही? यहाँ भी ऐसे ही है। कर्म ने जीव को धुलाई कर दी, तो जीव तो अचेत पड़ जाएगा, ओ भैया ये रागी हो जाएगा, द्वेषी हो जाएगा, ऐसे ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, तो अचेत हो जाएगा जीव। लेकिन कभी कभी मौका ऐसा आता है कि ये जो जीव है ना, ये कर्मों की धुलाई कर देता है। लेकिन ये कब करता है? जब वस्तु व्यवस्था को जानता है, ज्ञान का स्वरूप जानता है, व्यवस्था को जानता है। तो जब कर्म हावी हो जाए तो गुणस्थान गिर जाते हैं, और जब जीव हावी हो जाए तो गुणस्थान बढ़ जाते हैं। समझ में आया क्या कहा? हम्म। जब कर्म स्थान गिर जाते हैं तो गुण स्थान बढ़ जाते हैं, और जब कर्म हावी हो जाते हैं तो गुण स्थान से अपन नीचे गिर जाते हैं। गुण स्थान का गिरना यानी जीव की हार, अगुण स्थान का हम्म। चढ़ना यानी जीव की जीत। जीत। जीव जीता कर्म हार। गुण स्थान चढ़े ना अपन लोगों ने, वो लिखा ना यशपाल जी ने, जीव जीता और कर्म हारा। हाँ। अब ये युद्ध चल रहा है यहाँ पर। अब क्या हुआ कि हमारे ऊपर शत्रु ने आक्रमण किया, हमें पता ही नहीं है शत्रु आक्रमण कर रहा है, हम भी बैठे हैं आराम से, कर लेने दो भैया, कोई बात नहीं है, हमें पता ही नहीं है किस चीज का, तो लूट ले जाएगा सब कुछ अपना, है ना? लेकिन अपन लोगों को पता लग गया भैया शत्रु है, तो अपन तैयारी शुरू कर देंगे युद्ध की, भैया युद्ध लड़ना है। ऐसे ही यहाँ पर मोहन नाम का कर्म बैठा है जो तुझे शरीर में एक दिखाता है, एक में कराता है। आपा बुलाए, इसका नाम क्या है? आपा। बुलाए। आपा बुला देता है अपना। तो आपा बुलाते ही जीव को शरीर में एकत्व भासता है, तो उससे नया कर्म बन जाता है। जहाँ सावधानी हटी, वहां दुर्घटना घटी। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सीधी बात बस में लिखते हैं ना। सामान पे से निगाह हटी, सामान चोरी। ऐसे यहाँ पर है। अपनी स्वरूप के प्रति, अपनी वस्तु के प्रति, अपने ज्ञान के प्रति सावधान रहना, गुण स्थान बढ़ जाएंगे। और स्वरूप के प्रति असावधान रहना, गुण स्थान गिर जाएंगे। और गुण स्थान गिरने से फल क्या होगा? कि वो जीव फिर अनादि काल के संसार में चला जाएगा भ्रमने के लिए, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, नरक, निवो, संसार के स्वांग में अटक जाएगा जाकर के। और अपने को सावधान रहने का नतीजा ये है कि जीव गुणस्थान चढ़ता हुआ मोक्ष पहुंच जाएगा। तो अभी तो गुणस्थान नहीं बढ़ सकते, हम तो साथ ऊपर नहीं जा सकते, कि जितना जा सकता है उतना तो जा। जितना चढ़ सकता है उतना चढ़। हम तो स्त्रियां हैं,
मतलब 5 तो ऊपर नहीं जा सकती, कि जितना चढ़ सकता है उतना तो चल भाई। इसमें ये क्या बात हुई कि हम जब नहीं जा सकते तो कुछ भी मत करो, जितना जा सकता है उतना कर। तो इस तरह गुण जी कर्मों की हार, सो गुण स्थान का चढ़ना जीव की जीत। और कर्मों यदि हावी हो गए तो ज्ञान की हार, और कर्मों की जीत गुण स्थान का गिरना, यानी संसार। समझ में आया? वो ऐसा एक में भासता है शरीर और आत्मा, जैसे मैं ही कर रहा हूँ, हाथ मैंने तो हिलाया, बताओ किसने हिलाया हाथ? ये चश्मा हिलाया ऊपर, किसने हिलाया ये? धर्म द्रव्य नहीं। ये ऐसा लगता है मैं ही तो हिला रहा हूँ, देखो हाथ किसने, ये देखो मैंने हिला दिया। आंख से देखता है ना, ये कौन देखता है? आंख से। आंख से आंख देखती है, जीव तो ज्ञान से देखता है। आंख से मैं तो देखता हूँ, ऐसा लगता है कि आंख मेरी तो है, मैं ही तो आंख हूँ, मैं ही तो कान हूँ। जबकि आंख नाक कान तू है ही नहीं, तू तो इनके पीछे बैठा है, ज्ञान है। अब भेद ज्ञान पड़ता है ना, ये भेद ज्ञान जो है मोक्ष का मूल है। क्या कहा? भेद ज्ञान। मोक्ष का मूल है। हाँ, ये मोहकर्म बहुत दिखाता है ये। परजीवों के अंदर राग द्वेष कराएगा, कषाय कराएगा, शरीर के अंदर दिखाएगा मैं ही हूँ, अपक दवाइयाँ खा लेगा, और शरीर को शत्रु पैदा कर देगा। अब यहाँ जब पैदा होता है ना बच्चा, तो कोई इसका शत्रु मित्र नहीं होता। वो धीरे धीरे आयु बढ़ जाती है ना, तो नए नए संबंध बनते हैं, नए नए शत्रु, नए नए मित्र, नए नए कुटुंब, नए नए परिवार, हैं सब नया नया खड़ा हो जाता है। तो इसको वहीं पे राग द्वेष वहीं खड़े हो जाते हैं सारे सारे। होता कि नहीं होता? ये सब कर्मों को उदय से ऐसी संबंध बनते हैं, वो इस जीव को ऐसे ही नाना नाटक दिखाते हैं, और ये नाटक में उलझ जाता है, नाटक में अटकता है। ये कर्मों का नाटक है, नाटक कह रहा है, नाटक ना अटक। क्या कह रहा है लीजिए? नाटक। नाटक। और ये अटक जाता है। तो अटक जाता है तो क्या हो जाता है? फंस जाता है। और वो चूहेदान के में चूहा घुसता है तो क्या होता है? फंस जाता है। वो बंद हो जाता है लालच में। ऐसे यहाँ पर भी ये जीव कर्मों के नाटक में हिलझ जाता है, और जो हिलझ जाता है वो फंस जाता है, अटक जाता है। अटक जाता है तो दुख पाता है। ये है गणित। समझ में आया? इसलिए अपने ज्ञान स्वभाव में सावधान रहना। ये कर्मों का नाटक बहुत आएगा, बहुत प्रकार का आएगा, बहुत रूप दिखाएगा, बहुत स्वांग खड़े कर देगा, नाना प्रकार के नाटक बाहर में दिखाएगा, दृश्य दिखाएगा। लेकिन तू कहीं अटकना मत। क्या कहते हैं? तू कहीं, टकना अटकना मत। मत। ये समोषण में आता है ना कोई चीज, तो बाहर में क्या होता है? कहीं स्त्रियां नाच रही हैं, कहीं कुएं हैं, कहीं झरने हैं, कहीं बारह कहीं बारह संगीत बज सवाए रहे बैठे हैं। हैं, कहीं मनोहर दृश्य हैं, कहीं है ना, अच्छे अच्छे सब सीन आता है। जो उन सबको छोड़ता हुआ गदगुटी पहुंच गया, वो तो दिव्य ध्वनि का लाभ ले पाएगा। और जो इन्हीं में अटक गया वो, यही फंस जाएगा, कहीं आज तो देखो, संसार में अटक जाएगा। आज आप देखो जितने अपन अजन की बात छोड़ दो, तो ये जो जीव जैन भी हैं, वो स्वाध्याय कितना सुन पा रहे हैं, कितने जीव स्वाध्याय जुड़ पा रहे हैं, सच्ची बात समझ पा रहे हैं। बहुत कम। क्यों ऐसा हो रहा? कि विषयों में अटके हैं। वो नाटक में नाटक न था, तो नाटक में अटके हैं। इसलिए यहाँ पर स्वाध्याय सुनने में नहीं आ पाते कहीं भी, मतलब स्वाध्याय नहीं सुन पाते। तो कर्मों का हावी होना यानी गिरना, आरोहण, और अवरोहण, और जीव का और जीतना यानी आरोहण। आरोहण आरोहण। मैंने चढ़ाई कर दे, चढ़ना। आरोहण में चढ़ाई, चढ़ाई आरोहण, चढ़ना। चढ़ाई। हाँ, और अवरोहण मैंने गिर जाए। गिरना। लेकिन गिर जाता है कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा चढ़ जाए। अगर गिर के दोबारा चढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गिरी जाए और दोबारा चढ़े नहीं, तो फिर वो ऐसे ही पड़ा रहता है। तो हम पल्लू आ गए थे इसके अंदर, है ना? कहाँ पर आ गए थे? पहला, दूसरा। दूसरा, चौथे तक तीसरा, आ गए। चौथा, है ना? चौथा, पांचवा भी हो गया था मेरे ख्याल से, ना छठा भी हो गया, सातवां। पहले से जी ऊपर जाएगा तो कौन से में जाएगा? कि अब उसकी अपेक्षा छोड़ दो, तो पहले से तीसरे में जा सकता है, चौथे में जा सकता है, चौथे। पांचवें में जा सकता है, सातवें में जा सकता है। छठा नहीं आएगा, कि चढ़ने में छठा नहीं आता, छठा गिरने में आता है। हम्म। सातवें से छठे में आता है, छठे से छठे में चढ़ना नहीं आता। कभी भी कोई जीव छठे में चढ़ता, क्योंकि ये जितने गुण स्थान है शुद्धोपयोग वाले हैं। शुद्धोपयोग के द्वारा जीव गुण स्थान में चढ़ता है, और शुभोपयोग के द्वारा जीव कदाचित नीचे आ जाता है। शुभोपयोग अशुभोपयोग जीव को नीचे गिराते हैं, और शुद्धोपयोग जीव को ऊपर चढ़ा देता है। हम्म। समझ में आ रहा?
शुद्धोपयोग में ऐसी क्वालिटी है कि जीव को चलाए, चढ़ाए ऊपर आगे। और शुद्धोपयोग छूट जाए तो दो उपयोग, तीन उपयोग जीव के होते हैं: शुभोपयोग, अशुभोपयोग और तो शुद्धोपयोग। उसको दुरुपयोग। शुद्धोपयोग चढ़ाता है, थोड़ी देर रोक देता है। हम्म, अगर फिर दोबारा शुद्धोपयोग ना हो तो नीचे गिर के शुभोपयोग और अशुभोपयोग में वो जीव दोबारा आ जाता है, नीचे गिर जाता है। तो ऊपर जितने गुणस्थान चढ़ेंगे वे शुद्धोपयोग तक चढ़ेंगे, सिद्ध दशा तक। थोड़ा शुद्धोपयोग होगा, और होगा, और होगा, और होगा, वो बढ़ते 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 सिद्ध दशा तो ऐसी हो जाएगी कि सदा काल शुद्धोपयोगी रहेगा। सदा काल। तो दुरुपयोगी बने। हाँ, लेकिन उसका क्षण, उसका जो अंश है वो कहाँ पैदा होगा? शुद्धोपयोग का। शुद्धोपयोग का अंश पैदा होगा चौथे गुण स्थान के अंदर। चौथे से। थोड़ा बढ़ेगा तो पांचवे के अंदर, और बढ़ेगा तो। छठवे सातवें के अंदर। हाँ। ये तो फिर देखना चाह रहा था। पकड़ गया अभी तुमसे बात को। नहीं, थोड़ा वो अंश हुआ। पढ़ा है, पढ़ा है था। लली जी। हाँ जी। हाँ जी मैडम। थोड़ा अंश हुआ तो चौथे में, थोड़ा और बढ़ा हम्म। तो पांचवे में, और थोड़ा और बढ़ा तो सातवें सातवें में। में। सातवें में, फिर बढ़ेगा तो आठवें में, नौवें में, दसवें में, फिर बढ़ा तो बारहवें में, फिर अनंत, फिर सिद्ध। वो शुद्धोपयोगी बढ़ता रहेगा आगे आगे तक। शुद्धोपयोग बढ़ता रहेगा, और जो अस्थिरता है शुभोपयोग की, अशुभोपयोग की, वो घटती रहेगी, वो कम होती रहेगी। गुण स्थान बढ़ना मतलब शुद्धोपयोग पे चढ़ना, इसको बोलते हैं आरोहण। आपने पढ़ाया था ना, ये पांच जो छठवा है ना वो प्रमाद है, उसमें गिरते हाँ हैं, इसलिए मुझे हाँ, याद है वो। बिल्कुल बढ़िया। तो पहले गुण स्थान से जाएगा कोई जीव तो पहले से तीसरे में जा सकता है, चौथे में जा सकता है, पांचवें में जा सकता है, और सातवें में अच्छा। जा सकता है। बराबर है, समझ समझ में आ गया? कर लीजिए, कोई दिक्कत? नहीं। हाँ। दूसरे से कोई ऊपर, दूसरे से ऊपर जाने का क्रम नहीं है, नीचे आएगा। हम्म, पहले से नीचे नहीं जाएगा, पहले से ऊपर जाएगा, तीसरे चौथे पांचवें सातवें के अंदर। और दूसरे से ऊपर नहीं, ऊपर ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आएगा। नीचे कौन से में आएगा? उसके नीचे हुई कौन सा? उसके नीचे तो पहले ही तो है, चल मिथ्या से है बस। तो इसी तरह मिथ्यात्व में आएगा। और तीसरे गुण स्थान वाला जाएगा तो चौथे में जाएगा, चढ़ सकता है तीसरे सीधा। यदि तीसरा गुण स्थान मिश्र प्रकृति का किसी का है, और मिश्र के बाद किसी को सम्यक प्रकृति का आ जाए, हैं, ये तो वो सीधे चौथे गुण स्थान चला जाएगा। ठीक है। और तीसरे वाला नीचे गिरेगा तो कौन से में गिर जाएगा? पहले पहले में। दूसरे पहले से होते पहले में। हुए दूसरे। हाँ। नहीं, पहले में गिरेगा सीधा दूस- वो तीसरे वाला। तीसरे वाला भी हम्म, पहले में आएगा और दूसरे वाला भी पहले में पहले में आएगा। ही आ बेस का गुण स्थान है पहला, नीचे गिरने का। इसको बोलते हैं बादशाही गुण स्थान। बादशाही क्यों बोलते हैं? ये बादशाह कर रखी पूरे जगत के ऊपर इसने, सब जी मिथ्या दृष्टि हो रहे हैं, इसलिए बादशाही गुण स्थान बोलते हैं इसको। इन कर्मों की चलती हुई अवस्था में जब जीव मना कर देता है कि मुझे कर्म के हिसाब से नहीं चलना, ये कर्म की अवस्थाएं कर्म की हैं, मेरी अवस्थाएं मेरी हैं, कर्म की डुगडुगी पे मैं नाचने वाला नहीं हूँ। जैसे बंदर मदाई डुगडुगी पे बंदर नाचता है, ऐसे मैं इस डुगडुगी पे नाचने वाला नहीं हूँ। हम्म, कर्म की डुगडुगी अलग और मेरी डुगडुगी हम्म, अलग। अलग। तब जीव सम्यक प्राप्त करता है। चौथे गुण स्थान से जीव ऊपर जाएगा तो पांचवें में और सातवें में। बराबर, कौन कौन से में? पांचवें में और सातवें में। सातवें में। सातवें में। और नीचे गिरेगा तो तीसरे में आ सकता है, दूसरे में आ सकता है, पहले में आ सकता है। चौथे से नीचे जाएगा तो तीसरे में आ सकता है, दूसरे में आ सकता है, और पहले में भी आ क्या सकता है। कर। बराबर बात है। हम्म, पांच गुण स्थान से ऊपर जाएगा तो छठे में नहीं जाएगा, सातवें में जाएगा। बराबर, वो तो समझ में आ गया ना आपको, छठे में क्यों नहीं जाएगा? हाँ। पांचवें से जाएगा तो किस में जाएगा? सातवें में। चौथे में। और पांचवें से नीचे आएगा तो चौथे में, तीसरे में, दूसरे में और पहले में आ सकता है। और छठे से ऊपर जाएगा तो कौन से में आ सकता है? चौथे में। छठे से ऊपर जाए। सातवें में जाएगा। सातवें में जाएगा ना। सातवां लाइन है एक, सातवां। सातवें के हाँ। ऊपर स्थानों का क्रम अलग मिलेगा आपको, सातवें से ऊपर के अलग मिलेगा आपको। सातवें से नीचे के गुण स्थान जो है ना, वे सब नीचे गुण स्थान है सातवें से नीचे के। और सातवें के जो ऊपर की अलग दशा अलग है गुण स्थानों की, वहां पे प्रचुर शुद्धोपयोग है। सातवें से ऊपर क्या है? प्रचुर प्रचुर सदुपयोग। सदुपयोग। प्रचुर लगातार सतत सदुपयोग है। और नीचे गुण स्थानों में कभी है कभी नहीं है, ऐसा है। नीचे गुण स्थान थोड़े नीचे चले जाते हैं, ये दो कैटेगरी करोगे तो सात तक अलग और ऊपर के सात अलग, ऐसे। हम्म, तुम दो डिवाइडेशन कर लेते हैं इसके, पहले सात पर कर लेते हैं ना। हम्म, सातवें गुण स्थान वाला
यदि ऊपर छठा हो गया क्या हमारा, छठे वाला ऊपर जाएगा तो नहीं। सातवें में जाएगा, और नीचे आएगा तो पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें तक आ सकता है। और सातवें वाला ऊपर जाएगा तो आठवें में, और नीचे आएगा तो छठे, पाँच छः तक कर लो लगे इसको फिलहाल, लाइन छः तक ड्रॉ कर लो इसकी, सात पे ड्रॉ मत करो, लाइन छः पर ड्रॉ कर लो इसकी। हम छः तक मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ, सुनना ध्यान से। पहले गुण स्थान वाला ऊपर जाएगा तो कहाँ तक आ सकता है, पहले वाला तीसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां। तीसरा चौथा पांचवा सातवां। दूसरे वाला हम्म। ऊपर जाएगा ही नहीं, तीसरे वाला ऊपर जाएगा तो मैक्सिमम चौथे चौथे तक, तक। और चौथे हम्म। वाला पांचवा सातवां, पांचवे वाला सातवां, और छठे वाला सातवां। बराबर। सातवां। और नीचे आएंगे तो पहले वाला नीचे नहीं आएगा, दूसरे वाला पहले में आ जाएगा, तीसरे वाला पहले में आ जाएगा, चौथे वाला तीसरे में दूसरे में पहले में, पांचवे वाला चौथे में तीसरे में दूसरे में पहले में, और छठे वाला पांचवे में चौथे में तीसरे में दूसरे में और पहले में। पहले में। छह तक के हमने अलग कर दिया, सात तक में अलग करो, अब छह तक का अलग कर देते हैं फिलहाल। अब छह तक का चार्ट आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया छह तक का चार्ट, बना लो आपसे, लिख लो क्या हाँ अपने हिसाब से, ठीक है। हम्म, अब चलते हैं आगे। सातवें गुण स्थान वाला ऊपर चढ़ेगा तो आठवें में, आठवें वाला नौवें में, नौवें वाला दसवें में, और दसवें वाला ऊपर जाएगा तो ग्यारहवें और बारहवें में जाएगा। छठे वाला अगर ऊपर गया तो किसमें जाएगा, सातवें में, चौथे और सातवें वाला ऊपर गया तो, आठवें में, आठवें में। आठवें वाला ऊपर गया तो, नौवें नौवें में, में। नौवें वाला ऊपर गया तो, दसवें दसवें में। में। दसवें से ऊपर जाने की दो कैटेगरी हैं, ग्यारह में जाएगा या बारह में जाएगा। हम्म। बराबर। हम्म। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों है कि पहले वाला तो सातवें पहुंच गया, और सातवें वाला आठवें पहुंच पा रहा, पहले वाला सीधे छलांग कहाँ मार दी, सातवें में। सातवें में। सातवें में मार दी पहले वाले ने सीधी छलांग और सातवें वाला एक ही पार कर पा रहा। क्या है कि पहले तो पार कर सकते हो शुरू में तो, लेकिन बाद में कर्म इस प्रकार का ही गुणसान एक एक करके ही चढ़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता लांग दे। जब बचपन में थे ना, तो पढ़ाई करते थे अपन लोग, तो क्या होता था हमारे स्कूल में, हमारे पिताजी आते हैं कहने भाई लड़का हमारा होशियार है भाई, हम हमारा लड़का दूसरी तीसरी निकलेगा, पहले ये सीधे चौथी में जाएगा हुआ मेरे साथ ऐसे ही, एक साल मेरा भी गया हुआ है बीच में, हमारे यहाँ हो जाता था कि भाई हमारा बच्चा जो है वो बड़ा होशियार है, तो इसी दूसरी निकलेगा, ठीक है, जिसका एडमिशन तीसरी में कर देते हैं। लड़का देखा और होशियार है, तो चौथी छोड़ो इसकी, पांचवी करा देते हैं। पहले ऐसा हो जाया करता था, आपके साथ पता नहीं हुआ नहीं हुआ, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। ऐसे ही यहाँ पर है, लेकिन बाद में जब पढ़ाई ऊपर चली जाती है ना, इंटर के बाद, और वहाँ पर छोड़ो ग्रेजुएशन छोड़ देता हूँ मैं, तो वो नहीं छोड़ सकता, वहाँ पर जाकर पढ़ाई टफ हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पर जो ऊपर गुणस्थानों में शुद्धोपयोग की सीमा जो बढ़ जाती है, वो छोड़ नहीं सकता उसको, एक एक करके ही बढ़ पाएगा वहाँ पर। छठे वाला जाएगा तो किसमें, सातवें में, सातवें वाला सातवें में। आठवें में, आठवें आठवें में। वाला नौवें में, नौवें नौवें। वाला दसवें में, और दसवें दसवें में। वाला 11वें में। 12वें। ग्यारहवें में या बारहवीं में। या 12वें में। क्योंकि हाँ, उसमें वो क्षणिक और वो आ जाता है उत्तम, इसलिए। एक छाया श्रेणी और उपशम श्रेणी, दो श्रेणी बस होती उसमें है। श्रेणी आ जाती है, हाँ। उत्तम श्रेणी वाला 11 तक आएगा, क्षणिक वाला 12वें तक आ जाएगा। ये सातवें गुण स्थान से तय हो जाता है, सातवें गुण स्थान से तय हो जाता है कि जी उपशम श्रेणी चढ़ेगा या छपक श्रेणी चढ़ेगा। जब छपक इस श्रेणी समय चढ़ेगा। सातवें गुण स्थान से चलता है श्रेणी चढ़ने के लिए, आठवां नौवां दसवां ग्यारहवां बारहवां श्रेणी के गुण स्थान है। किस गुण स्थान है, श्रेणी के। इनमें सीढ़ी सीढ़ी चढ़ने के नुकसान है, सीढ़ी का है कि मोक्ष मार्ग सीढ़ी चढ़ने के है तो सब मोक्ष मार्ग सीढ़ी, लेकिन और ऊपर की सीढ़ी है, एक फ्लोर पार कर ली और दूसरे फ्लोर की सीढ़ियाँ हैं। तो इसके अंदर क्या है, आठवां नौवां दसवां ग्यारहवां बारहवां, पांच निशान किसके हैं ये, श्रेणी क्या के। नाम उसके, श्रेणी के। लेकिन ऐसा नहीं है, ये गुणस्थान दो है, आठवां नौवां दसवां ग्यारहवां, और दूसरी तरफ से तो आठवां नौवां दसवां और बारहवां। 10वां 12वां। हाँ, आठवें के दो भेद, नौवें के दो भेद, दसवें के दो भेद। जो पहली लो कैटेगरी का आपने गवर्नमेंट जॉब में देखा, एक तो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट प्रमोशन अपॉइंटमेंट होता है, एसी डीसी का किसी का, कुछ प्रमोशन से होते हैं कुछ लोग, पता है लीजिए आपको। हाँ जी। गवर्नमेंट जॉब में कुछ कुछ पता लगा वो जूनियर था, बहुत साल से नौकरी करते होगी, अब उसका प्रमोशन करोगे उसका, फिर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है ना, उसका उसका वो जो तरक्की होती है वो अलग तरह की तरक्की होती है, और जो प्रमोशन करके होता है वो
उसकी तरक्की थोड़ी हाँ, अलग तरीके की तरक्की होती है, उसकी उम्र हो जाती है, वो अनुभव करता है पूरी जिंदगी का। फर्क है दोनों के अंदर। यहाँ पर क्या है कि उपशम श्रेणी है, उसके गुण स्थान है आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां। और छपक श्रेणी के गुण स्थान है आठवां, नौवां, दसवां और बारहवां। बारवा। आठवां, नौवां, दसवां दोनों में कॉमन तो हैं, लेकिन हैं दोनों अलग अलग। दोनों होने पर भी, एक ही होने पर दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों अलग अलग। अलग। अलग अलग हैं, ऐसा। तो आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां और बारहवां हो जाएगा 10वें से। और 11वें से फिर ऊपर नहीं जा सकता, 11वें से नीचे गिरेगा, ऊपर नहीं जा सकता 11वें से। 11वें से ऊपर जाने की व्यवस्था कोई भी हम्म, नहीं। 12वें से जाएगा तो किस में जाएगा? 13वें में। 13वें 14वें। नहीं, 13वें। यानी कि 12वें से बनेगा अरहंत। और 13वें के बाद अरहंत से क्या बनेगा? अयोग केवली। और अयोग केवली के बाद क्या बनेगा? सिद्ध। सहयोग। हम्म, सिद्ध बन जाएगा ना अयोग केवली के बाद तो फिर ये। और हम्म। फिर रही है अनंत अनंत काल। वो सिद्ध दशा में अनंत अनंत काल रहेगा। और वहां से वापस आने वाला फिर वो जीव नहीं है। हम्म। बराबर है। इस तरह से तो इनका हो गया आरोहण क्रम। इस तरह से जीव इस गुण स्थान में जा सकता है। ये चीज आपके बहुत काम आएंगी। अभी अपन लोग गुण स्थान पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, तो एक बार आप समझ जाओगे ना ये चीजें, तो बहुत काम आने वाली चीजें हैं। अब आ जाओ इधर अवरोहण क्रम के अंदर। छठे तक तो समझ में आ गया आपको। छठे से नीचे गिरेगा तो कुछ में? पांचवे में, चौथे में, तीसरे में, दूसरे में और पहले में। तो पहले। बराबर है। सातवें वाला जीव कहाँ जाएगा? कि छठे में। कहाँ जाएगा वो? छठे में। छठे में। देखो ऐसा है, जैसे जीव समदृष्टि होता है चौथे गुण स्थान में, तो छूट जाता है, पहले में आ जाता है, फिर चौथे में चला जाता है, फिर पहले में आ जाता है। तो बहुत बार होता है काम उसके साथ, ऐसा चलता रहता है। ऐसे ही मुनिराजों के साथ क्या होता है? सातवें में गए शुद्धोपयोग, छठे में गए शुभोपयोग। और तो आपको लगता हो ना कि हाथ पे हाथ रख के बैठ के शुद्धोपयोग होता होगा, भैया हमने शुद्धोपयोग की कल्पनाएं दिमाग बड़ी बना रखी है अपने। शुद्धोपयोग मैंने एकदम हाथ पाथ रख के बैठे हुए हैं, ध्यानस्थ हैं, मग्न हैं, उसका नाम शुद्धोपयोग समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। उनको जब आहार के लिए चलते हैं तो उनको कई बार शुद्धोपयोग तो रास्ते में चलते चलते हो जाता है। चलते भी रहते हैं क्या? और फिर ईरे समिति कैसे बोलती है होगी कि इतनी जल्दी शुद्धोपयोग हो जाता है कि अंदर में हो भी आते हैं और फिर बाहर में चलने भी लगते हैं। ऐसी दशा है। भोजन करते करते शुद्धोपयोग हो जाता है उनका। क्या है ना, पारंगत हो गई है शुद्धोपयोग के अंदर। अपन लोगों की स्थिति बहुत कमजोर है अभी। अपन लोगों को शुद्धोपयोग का पता नहीं है अभी। अपन लोग तो 6 महीने में एक बार आत्मा का दर्शन कर लें, दर्शन मात्र, तो उसका नाम शुद्धोपयोग है। तो मुनिराज उसी आत्मा का दर्शन हर क्षण क्षण में करते हैं, बारंबार 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 करते हैं। हम गए डॉक्टर के पास, मुझे फोन आया ऑपरेशन कराने के लिए मैडम का। तो वहाँ पर क्या हुआ, उसका लाइन लगी पड़ी ऑपरेशन की। हर 1 घंटे में ऑपरेशन कर दे वो मैडम इतनी एक्सपर्ट थी कि वो इतने ऑपरेशन कर रही है कि हर 1 घंटे में ऑपरेशन, हर 1 घंटे में ऑपरेशन, दिन में 10-12 दिन वैसे निपटा दे वो ऑपरेशन। 10-10, 12 ऑपरेशन तो सुबह सुबह निपटा दे वो। इतनी एक्सपर्ट थी उन्हें ऑपरेशन करने में। अगर नहीं हो तो, अरे भैया आज दिन में एक ही नहीं निपटता भाई, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उस समय लगता है उसको। ऐसे यहाँ जो समय दृष्टि हुआ है शुद्धोपयोग में, उसको समय लगता है। लेकिन जो मुनिराज हो गए हुए हैं, जैसे क्षण क्षण में शुद्धोपयोग में चले जाते हैं। ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। अपन लोगों को जरूरत पड़ती है थोड़ा ध्यान में एकाग्र करने की। उन्हें आवश्यकता नहीं है, उन्हें उनके अभ्यास हो गया, पारंगत हो गया मैं शुद्धोपयोग के अंदर। और बार बार के तो उनका तो बाएं हाथ के खेल है। इसलिए तो मुनिराज को देखते हैं अपन लोग कि हे प्रभु, जो विद्या आपके पास है वो विद्या आप हमें भी सिखाओ। क्षण क्षण में अंतर्मुखों सिद्धों से बातें करते हैं पढ़ा नहीं भजन आपने? ऐसे उनको अभ्यास है उनको, वो चले जाते हैं बार बार अंतर में। और आत्मा के दर्शन करते हैं, फिर बाहर आते हैं, करते हैं, फिर बाहर आते हैं, करते हैं, फिर बाहर आते हैं। और एक दशा ऐसी आती है अंतर्मुख होकर आत्मा में रह जाते हैं, तो उसमें श्रेणी चढ़ जाती है। और श्रेणी चढ़कर अनंत बन जाते हैं और सिद्ध बन जाते हैं। यदि अंतर मुहूर्त के लिए जीव शुद्धोपयोग में लीन हो जाए, समझना आप बात, क्या कहा? अंतर मुहूर्त के लिए अंतर एक मुहूर्त। बार जीव शुद्धोपयोग में लगातार लीन हो जाए तो सिद्ध बन जाए, अनंत बन जाए। सिद्ध नहीं कहता, अनंत बन जाए। इसे अनंत बनने को कोई रोक नहीं सकता। ये आत्मा की ताकत इतनी है इसकी। यदि ये पर्याय इस भगवान आत्मा को लगातार एक अंतर्मुख देखती रहे, तो पर्याय में अनंत काल के लिए भगवान अपना प्रकट हो जाएगा। ऐसी इसकी ताकत है। चलो समय ही हो जाता है।
सातवें से नीचे गिरेगा तो कौन से में आएगा? छठे में छठे में। आएगा। लेकिन सातवें के अंदर मृत्यु हो गई तो बैठे हैं और आयु पूरी हो गई, तो मृत्यु होते ही अगर उन्हें गुणस्थान जाएगा तो देवगति में जाएंगे चौथे गुणस्थान के अंदर, क्योंकि समय दृष्टि जितने भी होते हैं उन सबका देवलोक गमन ही होता है या फिर अरहंत सिद्ध बन जाते हैं। बराबर है। समय दृष्टि हम्म, चौथे से लेकर और आगे तक के जितने समय दृष्टि जीव हैं, यदि गुणस्थान में मरण हो जाए तो उनका गमन देवलोक में वैमानिक देवों में ही होगा। ना ज्योतिषी बनेंगे, ना भवनवासी बनेंगे, ना व्यंतर बनेंगे। क्या होंगे वे? उत्कृष्ट रिद्धिधारी देव वैसे बनेंगे। इतनी इतनी वो है महिमा इस गुण स्थानों की। और वे चौथा मनुष्य नहीं बन सकते, है। मनुष्य योनि में नहीं आ सकते। नहीं, मनुष्य में से मनुष्य। मनुष्य में नहीं आता ना, वो देव बनता है। अच्छा। मनुष्य से मनुष्य नहीं आता, वो देव बन जाता है। हाँ, लेकिन उसने पूर्व में अगर कोई आयु क्रम बांधा हो तो एक अलग बात है, फिर उसकी एक अलग जाति है ना। साधु गुण स्थानवर्ती जीव मृत्यु होने पर चौथे गुण स्थान में आता है। सब जो और किसी ने आयु बांध ली अपनी पूर्व में, है ना, बराबर है। नरक की बांध ली, तिरंज की बांध ली किसी ने, है ना। तो वो सातवें पहुंच जाए तो कहने लगा भाई साहब, जिसने मनुष्य और तिरंज की आयु बांध ली होगी ना, वो सातवें में जा ही नहीं सकता। राजा शनिकर जी बोला महावीर स्वामी से कि मुझे तो मुनि बनने का भाव ही नहीं आता। मैं मुनि बनना चाहता हूँ, मुनि बनने के लिए मुझे बनने का भाव ही नहीं आता। कहने लगा राजा शनिक, तुझे मुनि बनने का भाव आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुझे नरक की आयु बन चुकी है। ऐसा श्री कृष्ण के साथ भी हुआ था, ऐसा सेम पर्सन, इसलिए तो उसको ये भाव मुनि बनने के आते ही नहीं है। और मुनि बनने के भाव आ जाएं तो फिर उसका नरक तिरंज में गमन होता नहीं है। ऐसा सातवें में क्या है कि जो सातवें में यदि मृत्यु हो जाए तो मृत्यु होने पर जन्म होगा देवगति के चौथे स्थान के अंदर, उसका जन्म हो जाएगा। बराबर है। जाएंगे तो कौन से में जाएंगे? छठे में। और मृत्यु हो गई तो देव योनि, हाँ, वैमानिक देव। देवों में जन्म चौथा स्थान है ना। हम्म, अब आठवें स्थान से ऊपर चढ़ेंगे तो नौवे में, और नीचे आएंगे तो हम्म, छठवें में। सातवें। पांचवें में। और मृत्यु होने पर यदि हो जाए तो वही देवों में चौथा स्थान प्राप्त हो जाएगा। नौवे से मरण ऊपर चढ़े तो दसवें में, और दसवें से नीचे गिरे तो आठवें तो में। आठवें नौवे में। से नीचे गिरे तो आठवें में। और मृत्यु यदि हो जाए तो देवलोक में चौथा स्थान हो जाएगा। और दसवें में चढ़ेंगे तो ग्यारहवें बारहवें में, और गिरेंगे तो दसवें से नौवें में। और मृत्यु होने पर चौथा स्थान उनका हो जाएगा। एक बात खास है इसके अंदर, यदि एक बार जीव ने छपक श्रेणी मान दी तो उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। एक बार नहीं जाएगा। अगर इनमें से किसी की मृत्यु होगी, किसमें, आठवें में, नौवें में, दसवें में, तो वो जीव वो होगा जो उपसम समय दृष्टि होगा, जो वो सॉरी उपसम श्रेणी मान रहा होगा। वो प्रक्षेणी मारना होगा। जो उपसम श्रेणी मान रहा होगा, ये वो जीव वो होगा। लेकिन छाया श्रेणी वाले जीव ने मान दी तो फिर तो अनंत बन के ही मानेगा। और दूसरी मजे की बात देखो, जो उपशम श्रेणी मान सकता है ना जीव अपने जीवन में, केवल 3 बार मान सकता है उपशम श्रेणी। और अगर चौथी बार मंडेगी तो उपशम श्रेणी नहीं मंडेगी, वो छपक श्रेणी मंडेगी चौथी बार में उसके बाद। बराबर बात है। बहुत भैया खुलासे रहस्य हैं इन बातों के अंदर। ऐसे नक्शा रहस्य का है, बस घुसते चले जाओ इसके अंदर और माल निकालते चले जाओ उसके अंदर से। ऐसा ये तो गुम्मट सवादी ग्रंथों से ज्ञानियों ने निकाल के इतने इतने दे दिए नक्शे बना बना करके, माल निकाल निकाल करके तो पढ़ रहे हैं, पढ़ा पा रहे हैं। यदि इतना माल ना होता तो अपना शोषण भी इतना नहीं है कि अपन गाथाओं से माल निकाल लें। ना अपनी बुद्धि इतनी है कि गाथाओं से हम सीधा माल निकाल लें। ये तो इतना टीकाएं, इतनी रचनाएं हो गई हैं तो दिमाग इतना चल जाता है तो समझ में नहीं आ सकता। अब देखो किसी ने नक्शे बनाए होंगे तो हमने समझ लिए, आपको नक्शे भी समझ में नहीं आते तो हम समझाने बैठ गए आप। अब आप समझ लोगे तो आप हो सके बच्चे को बैठा लो अपने पकड़ के, अपने बच्चे को पढ़ा दो। घर में बच्चे तो होंगे आपके, उनको पढ़ा दो नक्शे बैठा करके। आपका रिवीजन हो जाएगा, उनकी पढ़ाई हो जाएगी। और दीपक से दीपक क्या ही चलेगा बताओ, ऐसे चलेगा। तो दसवें से नीचे आएगा तो नौवे में, और मृत्यु हो जाए तो कहाँ चला जाएगा? चौथे गुण स्थान में। और 11वें गुण स्थान से नीचे आएगा तो दसवें में, और मृत्यु होने पर कहाँ चला जाएगा? चौथे के अंदर। ये समझ लो, जैसे चढ़ा था वैसे ही उतरेगा। 11वीं से तो पहले ना। क्या कहा? जिस जैसे क्रम से चढ़ेगा चढ़ा वैसे। था
जिस क्रम से चढ़ा था उसी क्रम से उतरेगा। 7वें से ठीक है 8वां, 8वें से 9वां, 9वें से 10वां, 10वें से 11वां उतरने का। 11वें से 10वां, 10वें से 9वां, 9वें से 8वां, 8वें से 7वां। हाँ, 11वें से पहले भी आ सकता है जी? हाँ, 11वें से नहीं सीधा पहले में आ सकता है, लेकिन इसमें क्यों नहीं लिखा ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन क्रम से गिरता हुआ आएगा, ऐसे 11वें से सीधा पहले में आ जाए ऐसा नहीं है। गिरता लेकिन गिरता भैया पहले में आ जाएगा। इसमें लिखा ही नहीं है, इस पे तो लिखा है हाँ, मृत्यु ऐसा होने सुनो पर। ना, ऐसा सुनो ना, 11वें से 10वें में आएगा, 9वें में आएगा, 8वें में आएगा, 7वें में आएगा, और फिर छठे में आएगा, और छठे से पहले में जाएगा। ऐसा क्रम है। हाँ, वो जो डायरेक्ट नहीं जाएगा। अब वो जो अपन पढ़ते हैं ना, 11 वाला पहले में आ सकता है, वो सीधा 11 वाला पहले में आ जाए, वो ये क्रम नहीं भंग कर रहा इसको। हालांकि मैंने एक दो प्रश्न भी उन्हें भेजे, छावड़ा जी, उन्हें प्रकाश जी को, छावड़ा जी को, क्योंकि मुझे कुछ कन्फ्यूजन, एक दो क्वेश्चन में था इसके। तो वो रिप्लाई आएगा तो मैं आपको बताऊंगा उस रिप्लाई जो आएगा। मैंने तो क्वेश्चन में लिख के भेजे गमन आगम के बारे में, बताएंगे उसके बाद, खुलासा करेंगे उसका। कुछ था कुछ थोड़ा बहुत डाउट, साथ साथ में था उसके बारे में, तो भेजा उनको मैंने अभी। चलो ठीक है। 11 गुण वाला नीचे आएगा तो कौन से में जाएगा? 10वें 10वें में। में। और 11 गुण वाला नीचे कहाँ तक जा सकता है? हम्म, 11 गुण वाला नीचे कहाँ तक जा सकता है? पहले गुण स्थान तक। अंतर। हाँ, अभी तो बताया आपने। ये जितने भी हैं, 11वां, 10वां, 9वां, 8वां, 7वां, ये नीचे कहाँ तक जा सकते हैं? कि नीचे पहले तक जा सकते हैं, मिथ्या दृष्टि बन सकते हैं नीचे जा करके। मैंने बताया था ना, कर्मों की और जीव की लड़ाई दिखाई थी ना जी आपको। लड़ाई चल रही है किसकी? कर्मों की और जीव की। अभी जीव कर्म पर हावी था, तो जीव कहाँ चढ़ गया? 11 गुण तक। अब कर्म जीव पर हावी हो गया, तो कहाँ वो जीव को कहाँ गिर दिया ले आकर के? पहले गुण स्थान तक। पहले गुण स्थान ले आएगा वो। लेकिन ऐसा है, वो जीव दोबारा प्रसाद करेगा और फिर चढ़ेगा, और फिर अनंत दशा प्राप्त करेगा। वो लड़ाई कब तक चलेगी? जब तक जीव अनंत दशा प्राप्त नहीं कर लेता तब तक चलेगी। तब तक चलेगी लड़ाई है कर्मों की, जीव की। जब तक अरंध अवस्था नहीं प्राप्त। दूसरी भाषा में बात करूं, 7वें के आगे जब तक छपक श्रेणी नहीं मान देगा, ये लड़ाई तब तक चलेगी। हम्म, समझ में आई है? हम्म। जी वाइफ कह रही है जी, मम्मी ने बताया था एक बार, जो 11वें वाला है ना वो नियम से पहले में जरूर आता है। नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। यदि ये छायिक समय दृष्टि हुआ और हम्म, उपशम श्रेणी मान रहा होगा, तो चौथे दिन नीचे जा ही नहीं सकता वो। ये हम्म, ऐसा नहीं है वो 11 वाले से कंपल्सरी पहले में जाए। यदि उपशम श्रेणी मान रहा होगा और वो उपशम ही समय दृष्टि होगा, तो कदाचित पहले में जा सकता है, लेकिन चाहे तो पुरुषार्थ के लिए ऊपर चढ़ के दोबारा छपक श्रेणी मान के जा भी सकता है। उपशम श्रेणी मान लियो, नीचे आए 7वें में, और छपक श्रेणी मान के दोबारा चढ़ जाए उसके ऊपर, फिर से अनंत बन जाए। ऐसा। अच्छा, वो आपको पता है इसका मतलब पहले से, ये बात भी अच्छी है। देखो, 12 वाला नीचे नहीं गिरता, ऊपर जाकर अनंत बन जाता है। 13 वाला नीचे नहीं गिरता, क्योंकि 13 में कुछ व्यवस्थाएं नीचे गिरने की हैं। जो ऊपर गया अनंत अनंत काल तक वो ऊपर ही रहने वाला है। और 14 में गया तो ऊपर सिद्ध बन के रहेगा रहेगा। और सिद्ध भगवान तो नीचे कभी आते ही नहीं है। नहीं। अब ये गमन आगमन चार्ट जो है, ये आपको समझ में आ गया नहीं आ गया? आ गया भैया जी, दोबारा पढ़ेंगे फिर और समझ में आ जाएगा। दोबारा क्लास मैंने चल। इसका नहीं, मैंने इसका वो ले लिया हाँ, है दोबारा स्क्रीनशॉट। सुनो, दोबारा पढ़ो, चार्ट बनाओ। अपनी क्या है कि, क्या है ना, अपना खाया काम आता है, दूसरा खाया काम नहीं आता। मैं कितना समझाऊं आपको, लेकिन जब तक आप अपनी बुद्धि चलाकर खुद नहीं खाओगे ना, तब तक हजम होने वाला नहीं है। आपकी बुद्धि से आपको हजम अपना खुद करना पड़ेगा। तो आप जब समझ जाओगे, दिमाग लगाओगे, पूरा आरोहण अवरोहण बनाओगे, तो समझ आ जाएगा आपको बिल्कुल एकदम कि कौन से में जा सकता है, कौन से में आ सकता है। और ये समझ ले, पूंजी है आपके आगे तक की, अगले भवों तक की पूंजी है, बस ये समझ लो। एफडी कर दिया आपने, अब ब्याज खाएंगे इसका बैठ करके। ऐसा है। भैया पंचम काल में अभी कितने, अभी कौन से पुरुष में जा सकता है जीव? पंचम स्थान में पुरुष है, तो पुरुष जा सकता है हम्म। 7वें तक। और स्त्रियां और तिरंज हम्म। हैं, तो वे जा सकते हैं हम्म। 5वें तक। स्त्रियां तिरंज तो वैसे 5वें तक जा सकते हैं, वो तो उसमें भी पांच जा ही इधर जा सकते हैं वैसे सकते ही। हैं। हाँ हाँ। उसमें भी जा ही सकते हैं, दीर्घ। लेकिन मनुष्य गति का जीव और पुरुष है, तो इस काल के अंदर 7वें स्थान तक अभी भी जा सकता है। उदाहरण के तौर पर कुनकुन देव, अमरचंद देव जैसे आचार्य, ये सब छठे 7वें स्थान में झूलने वाले मुनिराज थे, और पंचम काल के ही थे।
ये मुनि के तो भाव जो ना लास्ट लास्ट में जैसे आचार्य आदि हुए हैं, उसके बाद तो 500-700 साल पहले तो फिर मुनि होने बंद, परंपरा ही बंद होगी थी उसके बाद तो। चलो है ठीक है, बाकी चर्चा रोना वरुण पढ़ लिया। अब हम कल जैन सिद्धांत परिषद दोबारा शुरू करेंगे अपनी, तो जहाँ क्वेश्चन अटका था अपना वहां से हम दोबारा शुरू करेंगे अपना क्वेश्चन। निज निधि निज में बताई, बताइए ये अनंत उपकार है इसके उसके लिए जिनवाने माँ को वंदना सतबारी। नोण। हाँ। जय बलदाशिनी माता की, जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। सभी जय को जय जिनेन्द्र। जय। जय। भैया जी कल गति के बारे में बता देना कि मतलब मनुष्य में वापस जन्म नहीं लेता, तिर्यंत से बता देना चारों गतियों में कौन, पूछ मतलब लेंगे, मनुष्य पूछ होने के बाद लेंगे मनुष्य होगा। में। ठीक। हाँ ना, ठीक है ठीक। भैया, जय जय। जय जय।